हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक्सटी और वीटी ग्राफ पढ़ लिया है। एक्सटी ग्राफ के जितने भी ग्राफ्स थे उसमें स्लोप शो करता था वेलोसिटी को। और वीटी ग्राफ की दो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी ये कि वीटी ग्राफ का स्लोप शो करता है एक्सेलरेशन को, और वीटी ग्राफ के अंडर एरिया जो टाइम एक्सिस पे ख़त्म होता था शो करता था डिस्प्लेसमेंट को। ये आपका जस्ट पिछली वाली वीडियो के एंड में हो चुका था। ओके, अब आप नेक्स्ट हेडिंग समझने कर लें। कोई गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी बढ़ जाए अगले एक सेकंड में भी उतनी वेलोसिटी बढ़े। वेलोसिटी बढ़ रही है, वो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। और वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होता था? स्लोप। और स्लोप कांस्टेंट अगर है यानी वीटी ग्राफ का स्लोप वो जो होता है एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है जिसका मतलब वो एंगल या वो स्लोप कांस्टेंट है। लाइन स्ट्रेट जाएगी कि ये लाइन अगर कर्व में आ गई तो एंगल बढ़ जाएगा, और एंगल बोले तो एक्सेलरेशन वो बढ़ जाएगा। जबकि हम कहानी सुना रहे हैं किसकी? कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, यानी वो स्लोप नहीं बदलेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगी। ठीक है, तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन होता है तो तीन इक्वेशन आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ी हुई हैं, और 11th क्लास में आपने प्रैक्टिस भी की थी शुरू में जब कोर्स शुरू नहीं हुआ था। ये तीन इक्वेशन थी, v = u प्लस, अभी नोट कुछ नहीं करना है, कुछ नोट नहीं करना है अभी, बस पूरा ध्यान कंसंट्रेशन के साथ यहाँ रखें। v = u प्लस at, s = ut प्लस हाफ at² एंड v² u² प्लस 2as। आज इस वीडियो में आपको क्या करना है जो 11th क्लास के सिलेबस में है, इन तीनों इक्वेशंस का जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की हैं इनका डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ के बारे में आप पिछली वीडियो में बहुत बढ़िया तरह जान चुके हैं। वे और एक्सटी ग्राफ को भी छोड़ो, केवल वीटी ग्राफ की में दो प्रॉपर्टीज़ काम करेंगी। ओके, बस उनको यूज़ करके इन तीनों का डेरिवेशन, ये आज आपका काम है। तो लिखें इस वीडियो की फर्स्ट हेडिंग। बाकी मैंने तरीका बता रखा है आपको, जैसे लिखने का पता चल जाता है वीडियो पॉज कर दो और रफ कॉपी में लिख लो, फिर आगे बढ़ो। जब दिख जाए हाँ ये और नोट करना है, पॉज कर दो, नोट कर दो। फिर इस तरह सब सारे नोट्स बन जाएंगे रफ कॉपी में, रफ नोटबुक में। फिर दोबारा रिप्लाई करके देखो सब चीज़ आ रही है नहीं आ रही है, या कुछ छूट तो नहीं गई। हो सकता कुछ छूट आओ, आपको उसमें इंसर्ट करना पड़े छोटा छोटा लिख के, इस कारण रफ नोटबुक कह रहा हूँ। और जब वेरीफाइड हो जाए हाँ सब कुछ आ चुका है, तब आप उसको फेयर नोटबुक में करें। यार इतना ही तो करना है बस, ठीक। इतना भी नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे बिल्कुल। ओके, तो इस तरह से आगे बढ़ें। लिखिए आज की फर्स्ट हेडिंग इस वीडियो की, डेरिवेशन ऑफ, सुन लो पहले आराम से तब लिखना, पॉज करके। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। अब पॉज कर दो और लिखो। एक बात और सुन लें, हेड डाल दे बस। अब एक बात और सुन लें, इन तीन इक्वेशंस की विशेषता या इन्हें देखने का दूसरा नज़रिया। ठीक, पहली हेडिंग डिस्प्लेसमेंट से पूरी तरह फ्री है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल्स करते वक्त भी बेहद काम आते हैं।
इसमें कहीं एस नहीं आएगा। दूसरी इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी से पूरी तरह फ्री है, कहीं भी नहीं आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, तीसरी इक्वेशन टाइम से पूरी तरह फ्री है, नो हैविंग द टर्म टी। ओके, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो आपने हेड ना ली डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। उसमें आप एक चलती हुई कार बना सकते हैं। ये डायग्राम बनाओगे। अब कार ना है, चाहे कोई पार्टिकल बना दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनिशियल स्पीड को मेंशन कर दें। जब मोशन स्ट्रेट लाइन में है और एक तरफा जा रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही होंगे। फाइनल वी हो जाएगी, इस दौरान टाइम टी ले जाएगा और डिस्टेंस कवर्ड एस, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ए। ये डायग्राम बन जाएगा। और इन सब को बताने के लिए एक इनिशियल पैराग्राफ, ठीक है। तो अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये होगा फर्स्ट पैराग्राफ, जो कि रेफरेंस के लिए बताया जाता है। मेन हेडिंग होगी, डेरिवेशंस ऑफ, डायग्राम हो गया, और सुनिए क्या लिखना है। सुन ले, फिर आप अपने मन से लिखना है। इसके बारे में बताना है, बस जैसे मर्जी लिख दो अपने ओन वर्ड्स में। कंसिडरिंग ए बॉडी मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन with constant acceleration a, its initial velocity is v u and becomes v after time t, क्या रहेगा, s हो रहेगा, and as the distance traveled during this time। ये वर्ड आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप पॉज करके ये तसल्ली कर लें कि आपने हेडिंग लिख के, ये छोटा सा डायग्राम बना के, ये इनिशियल पैराग्राफ लिख दिया कि नहीं लिख दिया, जिसमें यू वी टी ए एस के बारे में बताना है। आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तसल्ली कर लो ताकि आगे बढ़ा जा सके। पॉज करते रहना, मैं थोड़ी पॉज दूंगा, मैं थोड़ी रुका रहूँगा। ना जी लिख लो, ऑफलाइन क्लास तो चल रही है। ओके, तभी आगे बढ़ना। जिस फर्स्ट पैराग्राफ की तसल्ली होगी हो, हाँ लिख लिया, तब आगे बढ़ना। अभी भी पॉज कर देना, ये नहीं बस टांग पे टांग रखे बैठे देख रहे हो, ये मूवी नहीं चल रही है। ओके, और फर्स्ट पैराग्राफ लिखने के बाद दिस मोशन या वी-टी ग्राफ ऑफ दिस मोशन इज एज बिलो, ये लिखें और डायग्राम बना दें। वी टी ग्राफ, उस पैराग्राफ लिखने के बाद द वी टी ग्राफ ऑफ दिस मोशन इज एज शोन या एज बिलो, और ये डायग्राम बना दें। जब पता चल गया हम क्या करना है तो पॉज कर देना बस और बना देना उसको। तो जैसे आप बस रही स्ट्रेट लाइन जाएगी, क्योंकि स्लोप शो करता है एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी ये एंगल कांस्टेंट है। वेलोसिटी जब t बिल्कुल जीरो है, शुरू में वेलोसिटी कितनी, यानी शुरू में u, और जब को मान लीजिए ये मोशन है ए बी कह दीजिए इसको, यहाँ तक टाइम t हो चुका है। इसको टाइम दो पूरा, और इसको वेलोसिटी टाइम हो चुका है, और इस दौरान t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ के v हो चुकी है। अब ये u से v हो चुकी है, इसकी वेलोसिटी बढ़ के v हो, मतलब कि ये क्या है पूरा v।
ठीक है। एक रेफरेंस के लिए ये बना दीजिए, इसको m कह दो, इसको n कह दो, इसको p कह दो, कुछ भी कर सकते, ठीक है जी। टाइम लिखते हैं कैपिटल टी पे, वी टी ग्राफ। उस पैराग्राफ को लिखने के बाद दिस मोशन, वी टी ग्राफ ऑफ दिस मोशन इज एज बिलो, और डायग्राम बना लें। यहाँ तक तसल्ली कर लीजिए बिल्कुल। फिर पार्ट 1 आप हेडर, इस ग्राफ के बनने तक तसल्ली कर लें, पूरी बना लें, तब आगे देखना मेरे एक एक कहे शब्द के अनुसार आगे चलना, तब आप बेसिकली सब कुछ कर पाओगे बढ़िया, और तब आप A1 क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे वो जेई का हो, एडवांस का, फिर कुछ कोई मैंने नहीं रखता, फिर तो जड़ें मजबूत हो जाती है। बस ये जड़ें मजबूत करने का ही वक्त चल रहा है। फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ, पहली इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए, इसको ड्राइव करना है। यूज सिर्फ ग्राफ के प्रॉपर्टीज करनी है। वीटी ग्राफ की पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि इसका जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन को शो करता है। बस इसी पॉइंट को आगे बढ़ा के पहले इक्वेशन प्रूफ करनी है। वी हैव एक्सीलरेशन A is equal to स्लोप ऑफ VT को यानी कि A। इस ग्राफ को A भी शो किया गया, तो A का जो स्लोप होगा यानी कि tan थीटा, वो शो करेगा एक्सीलरेशन। यही थी पहली प्रॉपर्टी, दैट इज A is equal to tan थीटा, अगर एंगल थीटा, ये तो स्लोप होता है, tan थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस bn अपॉन a, that is a is equal to bm, यानी कि दिस ap कितना आ जाएगा, यहां से तो v है और ये u है, ये कितना बचा, v माइनस u, और am यानी कि on इक्वल कितना है t। बस ये छोटी सी बात थी, पहली इक्वेशन धर दिन डायरेक्ट ये उधरेंगे, at is equal to v minus u, that is v is equal to इधर ले u plus a। ओके, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन डायरेक्ट। बच्चों मेहनत पूरी करो, पूरी, ये मत सोचना कि सिलेबस कम हो गया, मोबाइल हाथ में, डांटने वाला कोई नहीं है, तो तुम्हारे मज़े नहीं आ रहे हैं। ये महाविनाश का आगमन है, इसलिए हार्ड वर्किंग से पीछे मत हट जाना, बिल्कुल भी कान खोल के सुन लो। हो सकता है कल हमारे आपके बीच में कम्युनिकेशन ना चले, पर फिलहाल तो चल रहा है। इस बात को सारी जिंदगी ध्यान रखना कि हार्ड वर्किंग से पीछे मत हट जाना, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। कभी सोच रहे हो सिलेबस कम हो गया, कोई डांटने वाला है नहीं, आराम से पढ़ो, तो पास तो हम वैसे भी हो ही जाएंगे, लास्ट के 2 दिन पढ़ के, है ही कहाँ सिलेबस, सब याद कर लेंगे उठा के, या पास हो जाएंगे। ऐसी महामूर्खता मत कर लेना, अगर कर ली और पास हो गए तो आपका जीवन बदतर से बदतर हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, कम से कम शिक्षा के तौर पे तो। भाई खेती बाड़ी को अलग बात है, इसलिए इस हार्ड वर्किंग से ना हटें बिल्कुल भी। सेकेंड, डेरिवेशन ऑफ दूसरी इक्वेशन
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस वीडियो में सिर्फ डेरिवेशन होंगी तीनों क्वेश्चंस की, इसलिए कोई होमवर्क नहीं है। हाँ, आपको मैंने काइनेमेटिक्स जो पहले करा रखी थी कोर्स शुरू करने से पहले, उसके बेस पे आपने काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू रखिए, ठीक। और जो नए बच्चे जुड़े हैं अभी, वो तो आप बस आज के नोट्स बनाएं पूरे पूरे जैसे वीडियो में समझा रहा हूँ, और अपडेट करें, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, क्योंकि वही इन तीन इक्वेशंस के बेस पे ही है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, कर लें। भाई पुराने बच्चे तो फिर दोबारा करना शुरू कर दें। फिलहाल वीडियो के लिए कोई होमवर्क नहीं है, इस वीडियो के नोट्स अपडेट करने हैं आज की डेट में। डेरिवेशन ऑफ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसकी विशेषता यह है वी फाइनल स्पीड से पूरी तरह फ्री है। तो पहले इसकी हेल्प लेके, जहाँ जहाँ वी आना था, वी तो वाई एक्सिस वेलोसिटी एक्सिस आएगा, यानी बी एम की वैल्यू में आना था वी माइनस यू। तो बी एम का काम पहले आप यहीं से सही करते हैं। सिंस ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, यानी कि बी एम अपॉन ए, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी एम की वैल्यू वी माइनस यू नहीं रखनी है, कि ये वर्ड नहीं चाहिए, ऐसे रहेंगे। और ए एम होता है इसके इक्वल टी, तो बी एम इज इक्वल टू ए टी। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो बी एम की वैल्यू ए टी रखेंगे, ना कि वी माइनस यू, क्योंकि हमें इस इक्वेशन की जो जरूरत है वी से फ्री इक्वेशन है, वी आना ही नहीं है, इसलिए उसका इंजाम पहले कर दिया, ठीक है। और अब देखिए कैसे होगा यार। डिस्प्लेसमेंट वी टी ग्राफ में कैसे निकलता है, वी टी ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। यही प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाना। नाउ इसको मिटा दो। नाउ displacement, now since here we have कुछ लिख देना। now displacement s is equal to वी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट होता है ग्राफ के नीचे का एरिया, इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ या अंडर ए बी, ग्राफ ए बी है, यानी कि इस क्वाड्रेटर का एरिया, ये ना ग्राफ ए बी से नीचे तक का सारा एरिया, यानी ए ओ एन बी, ए ओ एन बी, ये, ठीक है। और ये कैसे निकलेगा, नीचे रेक्टेंगल है और ऊपर ट्रायंगल, इज इक्वल टू रेक्टेंगल ओ एन एम ए प्लस ट्रायंगल ए एन बी। इसका एरिया प्लस का एरिया कंटिन्यू हो गया, नीचे एस कंटिन्यू होगा, एस इज इक्वल टू, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि ओ ए मल्टीप्लाइड बाई ओ एन, दिस इनटू दिस, लेंथ इनटू ब्रेथ करके एरिया आ गया, प्लस रेक्टेंगल एरिया कैसे निकलता है, सॉरी ट्रायंगल का हाफ इंटू परपेंडिकुलर टू बेस, परपेंडिकुलर बी एम और बेस एम, एस इज इक्वल टू ओ ए यू इंटू ओ एन टी प्लस हाफ
बी एम, भूल के भी वी माइनस यू मत कर लिख देना, इसलिए पहला इंजाम कर रखा बी एम निकालने का, ए टी और ए एम ओ एन की करो टी, तो क्या आ गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत आराम से डेरिवेशन कर सकते हो, और मेरा प्रोसेस अपनाने के बाद रफ कॉपी में फिर चेक करना, फिर फेयर कॉपी में, यही पर्याप्त है। और न्यूमेरिकल्स करने में दिन रात एक का रखा है तो कहानी ख़त्म, बिल्कुल चले जाओ हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान से बाहर भी चले जाओ कहीं, कोई टक्कर देने वाला नहीं होगा, अगर जड़ें मजबूत होकर अपनी पढ़ाई ऊपर उठाते हो तो। ओके, तीसरी क्वेश्चन आगे ना करना कैसे होगा, थर्ड इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ तीसरी इक्वेशन दी बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2h। इसकी विशेषता है कि ये टाइम से फ्री है, तो टाइम निकालने का इंजाम में पहले कर लेना उसी एक्सेलरेशन के फंडे से। वी हैव एक्सेलरेशन जो होता है स्लोप ऑफ ए, यानी कि tan थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस bm अपॉन am, तो a की वैल्यू bm, b माइनस यू, अब तो आ जाना b माइनस यू, और चाहिए से भी यू दोनों, और यहाँ am की टी मतलब देना, क्योंकि t हमें इस इक्वेशन में आने ही नहीं देना है, तो इसलिए am जो कोई भी आएगा इससे निकाल दिया, am कितना आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। अब जब डिस्प्लेसमेंट में आगे बढ़ाएंगे तो जहां कहीं भी am आएगा या on आएगा उसी जगह हम t नहीं रखेंगे, ये रखेंगे, इस तरह से t उस इक्वेशन में आएगा ही नहीं, ठीक है ना। अब वही s क्या होता है, एरिया अंडर ए, यानी क्वाड्रिलेटरल ओ एन बी ए, ये। फिर आप ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल से निकाल सकते हो, नहीं तो ये ट्रेपेजियम भी तो है, उस और समझ जाएगा। बाकी आप कैसे भी निकाल सकते हो, जैसे अभी निकाला ऐसे भी निकाल सकते हो, बस ये है कि ए एम या ओ एन की जगह टी नहीं रखना है, ये रखना है बस, उस तरह हो जाएगा। मैं अब उसको पहले मैंने उस तरह से कर दिया, अब मैं इसको ट्रेपेजियम से कर देता हूँ। ट्रेपेजियम कैसे होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स या पैरेलल साइड्स ओ ए प्लस बी एन, सम पैरेलल साइड्स और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ओ एन या ए एम, कुछ भी लिखो। वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड्स पैरेलल हों और बाकी दो साइड्स अनपैरेलल हों तो होता है ट्रेपेजियम, जिसका एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही क्या। तो एस इज कंटिन्यू हाफ इंटू ओ ए यू बी एन वी और ओ एन टी रखोगे क्या, नहीं रखोगे, टी इसका नाम का रखा पहले ए एम की, क्या लिख दो, ओ एन लिख दो या ए एम लिख दो, ए एम लिख दो, ओ एम लिखो वैसे दोनों वैल्यू तो ये है ना टी, और टी की जगह हम ये ए एम ये रखेंगे, वी माइनस यू अपॉन ए, टी नहीं आने देना,
तो S इजक्वल टू हाफ इंटू अपॉन में ए है और u प्लस वी या v प्लस बात है कि तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, वी स्क्वायर माइनस यू। तो 2a तो ऐसा दे जाएगा 2as, तो वहां क्या बचा वी स्क्वायर माइनस यू, देयरफॉर वी स्क्वायर इक्वल टू इसको दे लिया प्लस हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से आपके तीनों क्वेश्चंस की ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन हुआ। 11th क्लास में दो टाइप्स ऑफ डेरिवेशन है, इनका प्रूफ करना। नंबर 1 ग्राफिकल मेथड जो आज हो चुका, नंबर 2 कैलकुलस मेथड जिसका बिल्कुल बेसिक से शुरू करके पहले डेरिवेशन के मतलब क्या होते हैं क्यों आपके लिए बिल्कुल नहीं आया है, ठीक है। तो उसके समझने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो पहले आपको डिफरेंशिएशन का मतलब समझा के अभी इन्हीं तीनों का प्रूफ बाय कैलकुलस मेथड, ये अगली वीडियो का अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ तक इसको अपडेट कर लें। डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। हाँ, जो आपने मेन हेडिंग लिखी है इसका मैं कह रहा हूँ रफ कॉपी में करते रहना पहले। डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, आगे लिख देना बाय ग्राफिकल मेथड, हेडिंग में आएगा बाय ग्राफिकल मेथड। और सीधा मेरा कहना नहीं मान रहे हो, सीधी फेयर नोटबुक उठा रखी है तो करते रहो उसमें सेंटर बाय ग्राफिकल मेथड। रफ कॉपी में काम करो, रफ कॉपी में। अब हेडिंग में डाल देना बाय कैलकुलस मेथड, ठीक है, हेडिंग में डाल देना है। और तब आज का काम ये है। इतना काम फेयर नोटबुक में अपडेट कर लें आज की इस वीडियो को देख के। बाय।